हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रितु स्वामी बुटीक में। तो दोस्तों, आज मेरे पास ये सर्दी का कपड़ा है, आप देख सकते हो। तो ये बहुत कम कपड़ा है दोस्तों। तो इसमें मुझे पैंट प्लाजो भी कटिंग करना है। पैंट तो दोस्तों सर्दी वाले में कंफर्ट नहीं रहती, इसलिए हम इसका स्ट्रेट प्लाजो बनाएंगे, जिसकी मोरी होएगी दोस्तों 8.5 और चारों तरफ इसमें रबर डलेगी। तो देखो दोस्तों, पहले तो आप कपड़ा देख सकते हो। मेरे पास है ये 4.5 मीटर कपड़ा, लेंथ भी फुल है। और देखते हैं कम कपड़े से हम कैसे कटिंग करेंगे। देखो दोस्तों, नीचे ये पट्टा लगा हुआ है, इसमें ये हमारा 3 साढ़े 3 तो ये चला गया बॉर्डर के नीचे। तो अब देखो, आप इसका लुक देखो गले का और इसकी लंबाई। तो दोस्तों, मुझे लंबाई चाहिए, हमारी जो तैयार लंबाई है ना दोस्तों, वो है 44 इंच। तो आप देख सकते हो, यहाँ से मैं अपनी लंबाई दिखा रही हूँ सूट की 44। तो दोस्तों मेरी रेडी है, और ये हमारी बन रही है बॉर्डर तक 45.5 ही लगा लो आप। तो ये लंबाई है। और दोस्तों गला हमें चाहिए 6.5 इंच का। तो देखो 6.5 इंच हमारा कहाँ बनेगा, यहाँ तक ये गला है दोस्तों। ये भी दोस्तों हमें अपने कस्टमर का ध्यान रखना होता है। अगर मैं ये यहाँ से लुक दूंगी तो देखो लंबाई लंबाई होगी ना 44 इंच। एक प्रॉब्लम होगी हमारी सोल। बहुत सी लेडीजों के देखो गले भी 7.5 होते हैं, तो फिर हमें लंबाई में थोड़ा सा एडजस्ट करना होता है 1 इंच। वैसे कोई भी कस्टमर है 1 आध इंच भी एडजस्ट नहीं कर सकते। तो दोस्तों देखो, पहले हम अपने इस साइड से लेंगे गले को, आप मैंने गला भी दिखा दिया है, लंबाई भी। और अब मैं इसको उल्टी साइड कर लूंगी, फिर इस पे हम अपने निशान लगा। देखो दोस्तों, इस सूट में एक ये प्रॉब्लम भी आती है, जब हम बॉर्डर से बॉर्डर को सेट करते हैं। देखो बॉर्डर से बॉर्डर मिला दिया मैंने नीचे का, ये यहाँ तक तो सेट हो गया दोस्तों। अब देखो ऊपर से, जब हम ऊपर से अपने गले को सेट करते हैं बीच करके गले का, ये है इसका बीच, ये फूल है दोस्तों, इसको सेट करते हैं तो ये कपड़ा हो जाता है इकट्ठा। तो इस कपड़े को कैसे निकालोगे दोस्तों आप, एक बार फिर अपने गले को देख सकते हो ऐसे करके। देखो बिल्कुल लाइन से लाइन मिल गई है मेरी। ये मिलाने के बाद सूट के बिल्कुल कढ़ाई से कढ़ाई मिलाते हुए बीच करते हुए ये कपड़ा आएगा ना दोस्तों, इसको कैसे एडजस्ट करोगे आप, हल्के हाथों से इसको इस तरह निकाल दो। तो दोस्तों देखो, बहुत बार तो क्या होता है ये नीचे की साइड आएगा। अब नीचे की साइड आएगा तो हमारा जो ये प्रिंट है, ये जो बॉर्डर है, ये ऊपर नीचे हो जाएगा। तो आप इसको हल्के हाथों से आगे पीछे कर सकते हो इस एक्स्ट्रा कपड़े को। देखो ये इस तरह देखो हो गया ना एडजस्ट। तो आप भी अपने इस तरह सूटों को एडजस्ट कर सकते हो। अगर ये जो यहाँ पे जो अब था ये कपड़ा इकट्ठा, अगर हम ऐसे कटिंग कर देते ना दोस्तों, तो हमारे सूट में कान आ जाती। देखो दोस्तों, हमारा गला यहाँ तक बनाऊंगी मैं, ये बनेगा यहाँ तक 6.5 इंच पे। तो दोस्तों हम 6.5 पे इस तरह के निशान लगा देंगे ये। और ऊपर दोस्तों थोड़ा सा, हम जब भी गले की सिलाई करते हैं तो मैं करती हूँ थोड़ी तिरछी, तो मैं ये इतना एक्स्ट्रा लूंगी इसमें, क्योंकि ये गले की जो लाइनिंग है ना दोस्तों, ये इस तरह करते हुए यहाँ तक आ जाएगी इस तरह। तो हमारा गला ऊपर नीचे ना हो, और दाबने के बाद इतना हमारा जैसे दाब में आ जाएगा। और इसको दोस्तों मैं ऐसा तिरछा थोड़ा सा सेट करती हूँ, इसलिए लिया ये मैंने। तो देख सकते हो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब हुआ है दोस्तों ये हमारा 45.5 इंच होगी है इसकी लंबाई। तो ये यहाँ से लगाएंगे हम अब तीरे का निशान। इस लाइन से हम यहाँ इस लंबी लाइन से लगाऊंगी मैं इस पे तीरे का निशान। गला सेट कर लिया है। अब देखो दोस्तों, अब ये पैटर्न है हमारा कितना है गला, हम 3 इंच का कटिंग करते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। तो हम लेंगे दोस्तों तीरा इनका 6.5 इंच लेंगे। 6.5 इंच पे मैं इसके तीरे का निशान लगाया दोस्तों, कंधे नहीं गिरने चाहिए दोस्तों। और 6.5 लेने से दोस्तों जो हमारी मुड्ढे की यहाँ की जो मुड्ढे के पास होती है ना, फिटिंग अच्छी आती है, ये बाजू नीचे नहीं लटकती। और फिर दोस्तों हम लेंगे 7 इंच पे। 7 इंच पे दोस्तों मैं लूंगी इसके मुड्ढे का निशान। तीरा हमने लिया 6.5 और 7 का हम ये निशान लगाएंगे। और फिर दोस्तों हम लगाएंगे 14 इंच पे। कमर का निशान इनका मैं 14 इंच पे लगाऊंगी।
और दोस्तों इसका हिप का निशान हम लगाएंगे 23 इंच पे, क्योंकि मेरे कस्टमर को थोड़ा सा नीचे चाहिए ज्यादा, तो मैं 23 इंच पे हिप के निशान लगाऊंगी। तो दोस्तों ये तो मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, हिप आपको जितने चाहिए उतने आप कर सकते हो। देखो मैंने अपना इंची टेप ऊपर रखा है, एक साथ ही मैं 7 पे लगाऊंगी, फिर मैं 7 पे लगाऊ 14 पे लगाऊंगी दोस्तों, फिर हम 23 पे। अगर आपको ये पैटर्न समझ में नहीं आता तो आप देखो ऐसे कर सकते हो। 7 इंच पे लिया हमने मुड्डे का निशान, 7 पे लिया कमर का निशान, और हम नीचे 7 इंच पे अगर हिप का निशान लगाएंगे तो वो 21 पे हो जाएगा। नॉर्मल हमारे हिप 21 साढ़े 21 ही होते हैं। ये तो दोस्तों कस्टमर को चाहिए तो हम इतना कर लेते हैं। तो 23 इंच होगी लंबाई हमारे सूट की, 45 इंच है। तो ये निशान लगाने के बाद दोस्तों फिर मैं इस साइड भी एक बार ऐसे निशान लगाऊंगी। देखो आप 7, 14 और 23 इंच पे ये निशान लगा के हम अपने सीधे वाले स्केल से इनको सीधा कर देंगे। ये हमारे निशान सीधे हो चुके हैं। मैंने अपने जो निशान, ये हमारे फिटिंग जहाँ हमें निशान लगाने होते हैं वो निशान है दोस्तों। अब हम फिटिंग के निशान लगाएंगे। इनकी छाती दोस्तों है 38 इंच, 38 में 3 प्लस करेंगे हम, हमारी होगी ये 3 प्लस करने के बाद 41 इंच। 41 का चौथा हिस्सा दोस्तों होता है 10.25 इंच। तो हम 10.25 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे, और 2 इंच में यहाँ भी एक्स्ट्रा लूंगी। कमर दोस्तों इनकी है 33 इंच, 33 में 2 प्लस करेंगे, कितना हो गया हमारा, हो गया 35 इंच। और 35 का हम चौथा हिस्सा लेंगे दोस्तों, ये होगा हमारा 35 का चौथा हिस्सा हो गया 9.25 इंच, और 2 इंच दोस्तों मैं एक्स्ट्रा लूंगी। ऐसे ही दोस्तों हिप है, दोस्तों 38 हिप है, उसमें 3 प्लस कर दूंगी, 41 हो गए। 41 का चौथा हिस्सा दोस्तों हमारा होता है 10.25 इंच, और 2 इंच मैंने यहाँ भी एक्स्ट्रा लिया है। ऐसे ही आप नीचे निशान लगाओगे। नीचे भी दोस्तों देखो मैंने यहाँ पे 10.25 पे लिया है, और 2 इंच यहाँ भी एक्स्ट्रा लिया है। ये निशान लगा के अब हम इनको सीधा कर देंगे। जो अब मैंने निशान लगाए हैं ये निशान हमारे हैं फिटिंग के। तो आप इस तरह फिटिंग के निशान लगा के इन लाइनों को सीधा कर लो। जितना हिप होता है दोस्तों उतने ही हमारा घेरा होता है। देखो दोस्तों ये तो हो गया हमारे घेरे का निशान। अब ये फिटिंग का, आप इन निशानों को इन अपने स्केल को इस तरह रखो कि ये क्रॉस हो जाए। ये यहाँ पे क्रॉस होंगे तो हम वहीं पे लाइन खींच देंगे। इस तरह आप इसको भी देखो, ये देखो दोस्तों, और ये जो एक्स्ट्रा है इसको हम ऐसे ही खींच देते हैं। देख लो शेप अच्छी आई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है शेप में। और 1.5 इंच दोस्तों देखो हम लेते हैं यहाँ पे मुड्डे की गोलाई करने के लिए, हमें 1.5 इंच पे निशान लगाते हैं। ये है 1.5 इंच पे। तो 1.5 इंच का निशान जो है दोस्तों ये मुड्डे वाली लाइन को भी क्रॉस करेगा टच, और ऊपर वाली लाइन को भी, तीरे वाले को भी। ये जो मैंने गोलाई करी है ये बैक की भी गोलाई है दोस्तों, और फ्रंट की में दोस्तों ये जो गोलाई की है इससे थोड़ा सा इतना और कर देंगे तो हमारी बाजू लग जाएगी ये गोलाई करने के बाद। तो देखो आपको मैंने बता दिया है, ये थी मेरे फ्रंट की पे निशान लगाया। लो दोस्तों ये कटिंग होगी है अब मेरी, आप देख लो ये हो गया कटिंग। अब देखते हैं अगले कपड़े से क्या करेंगे। नीचे दोस्तों ये है जो इस पे हो रखी है थोड़ी सी ये इंटरलॉक, इसको भी हम सीधा कर लेंगे। दोस्तों ये होने के बाद अब मैं अपने इसके बैक की कटिंग करेंगे और कपड़े से। ये कपड़ा जो बचा है दोस्तों इसमें ना तो बाजू निकलेगी, तो देखेंगे इसको कहाँ पे यूज करेंगे। देखो दोस्तों मैंने अपने इस बैक वाले जो भी आगे कपड़ा लेके उसको भी देखो अंदर मेरा यहाँ पे सीधे की साइड है, ये उल्टा है, तो इसको इस तरह फोल्ड कर दिया कि इक्वल इक्वल कर दिए हैं मैंने, क्योंकि दोस्तों हमें इक्वली रखने होते हैं, बराबर बराबर करके हम अपने सूट के निशान लगाते हैं। तो दोस्तों अब इतना करने के बाद देखो दोस्तों मैं नीचे से स्टार्ट करूंगी, कपड़ा बहुत कम, आप देखोगे कहाँ कहाँ इसमें जोड़ आएंगे। तो ये नीचे से दोस्तों हमें यहाँ पे रखेंगे, ये इतना इतना ही है दोस्तों, ये यहाँ पे रखेंगे। ये तो दोस्तों हमारा फोल्ड हो जाएगा।
एक्स्ट्रा में ये तो फोल्ड भी होएगा और बैक में भी हमें तुरपाई के लिए कपड़ा चाहिए। अब दोस्तों मैं यहाँ ऊपर इसको इस तरह सेट करूंगी जैसे कि कटिंग की थी। हल गया दोस्तों थोड़ा सा, देखो ये भी हो गया हमारा सेट। बराबर मैंने इस पे सेट कर दिया है अपने सूट को और अब इस पे मैं कटिंग कर दूंगी। तो दोस्तों ये जो टुकड़ा था एक, ये हमने कम कर दिया यहाँ पे और इसको थोड़ा सा नीचे खींच लूंगी। तो देखो ऊपर पूरा सूट आ गया मेरी टेबल पे। देखो दोस्तों ये इसके फ्रंट भी निकाल दिया और बैक भी। ये जो बचा हुआ है दोस्तों इससे अब अपनी बाजू निकाल लेंगे। और अब ये बच गया दोस्तों, इससे हमारी इनकी पैंट निकाल लेंगे। तो पैंट भी मैं अभी निकाल के दिखाऊंगी आपको। लास्ट तक वीडियो में बने रहना दोस्तों कि किस तरह हम अपने कम कपड़े को यूज कर सकते हैं। इसकी फुल लंबाई है दोस्तों हमारी 45 इंच की लंबाई है दोस्तों। जो मैंने इसकी ली है 3 इंच नीचे एक्स्ट्रा है दोस्तों। तो इतना कपड़ा लेके हमें अपने इस सूट की कटिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम कट के निशान लगाएंगे इसमें। ये मैंने इसमें कट के निशान लगा दिए हैं। अब हम इसमें एक और बराबर कर देंगे दोस्तों, आप देख सकते हो। ये जो निशान थे इसको डार्क करके हम अपने पलट देंगे और दूसरी साइड भी हम छाप देंगे। देखो दोस्तों हम जो कट के निशान लगाए हैं उनको बिल्कुल इसके ऊपर ही रखते हुए कटों को और इस तरह कर दोगे तो आपके निशान इस साइड देखो छप गए हैं। ये तो होगा दोस्तों हमारा फ्रंट। अब आप बैक के गले की कटिंग और अभी कर लेते हैं। तो दोस्तों बैक की गले की कटिंग करते हुए पहले हम अपने गले को देखेंगे कितना है ये। तो दोस्तों मैं इनका गला बनाऊंगी 6 इंच का। दोस्तों इनका ये गला दोस्तों मैं 5 इंच का बनाऊंगी। तो 5 इंच पे देखो इस तरह आप निशान लगा के और 3.25 इंच पे इस तरह आप एक बॉक्स बना लो। और हम अपने गले की इस तरह देखो ये चौकोर हमारा बॉक्स बन गया है। इसमें आप थोड़ी सी गोलाई दे दोगे तो ये हमारा गला बन गया बैक का। तो दोस्तों बैक के गले की हमें अब देखो इस तरह हम इसकी जहाँ निशान लगाया है वैसे ही अपनी कैंची से इसकी कटिंग कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह हमारे गले की भी कटिंग हो गई है और मैंने आपको दिखाया किस तरह दोस्तों हमने ये थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा था ये भी हो गया कट। तो दोस्तों सूट की तो होगी है दोस्तों। अब हम पहले इसके पैंट की करेंगे फिर बचे हुए कपड़े में से हम इनकी बाजू की कटिंग करेंगे। और दोस्तों वीडियो में बने रहना, लास्ट तक देखना, कोई स्टेप मिस मत कर देना। अब सर्दियों का सीजन आया हुआ है, ये वाले सूट बहुत ट्रेंड में चले हुए हैं। तो इसकी आप घर पे ही किस तरह कटिंग करें तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये दोस्तों मेरा बचा हुआ कपड़ा है, इसको मैंने उल्टा कर दिया है। अंदर मेरे उल्ट सीधी साइड है और ऊपर ये उल्टी है। तो पहले दोस्तों अपने कपड़े को देखेंगे हम इस तरह बराबर करते हुए और जो नीचे ये बाजू का निकला था उसको हम अलग कर देंगे। देखो दोस्तों ये कपड़ा तो अलग हो गया। अब ये बच गया मेरे पास, इसमें से हम देखेंगे बाजू दोस्तों इससे निकाल लेंगे या अपने पैंट के साइड में से जो कपड़ा बचेगा उससे निकाल लेंगे। तो इसको रख देती हूँ दोस्तों मैं साइड में, कोई जोड़ वगैरह के काम आ जाएगा। अब है ये कपड़ा, तो इस कपड़े को दोस्तों हम डबल करके पहले ये देखेंगे कि हमारी लेंथ पूरी हो जाएगी इसकी। सीधे स्ट्रेट प्लाजो कटिंग करनी है दोस्तों मैंने। तो देखो मैंने इसकी पहले लंबाई में कर लिया है और फिर ये मैंने देखने के लिए किया दोस्तों, कटिंग करने के लिए नहीं किया है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ 37 इंच है दोस्तों मेरे प्लाजो की लंबाई। तो ये देखो ये 40 इंच है दोस्तों। तो इसमें से दोस्तों नीचे भी जोड़ लगेगा मोरी के, वहां भी कपड़ा लगा के मुझे फोल्ड करना पड़ेगा और ऊपर भी कपड़ा लगेगा जो कि इसकी बेल्ट में यूज होएगा रबर डालने के लिए। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ कैसे लगाएंगे, जोड़ के नीचे भी और थोड़ा सा ऊपर भी। ऊपर जो लगेगा दोस्तों वो लास्टिक नेफे में फोल्ड हो जाएगा और नीचे लगेगा वो मारी मोरी में फोल्ड हो जाएगा। तो इस तरह आप अपने कपड़े को पहले जांच ले अच्छी तरह कि हमारा कपड़ा पूरा हो रहा है नहीं हो रहा है।
तो 40 इंच लेना दोस्तों। मैंने एक 40 इंच यूज करूंगी मैं एक साइड से। मैंने कपड़े को लंबाई में फोल्ड कर लिया है। ये थोड़ा यहाँ पे तिरछा था और इसको भी हम अब अलग कर देंगे, ना तो ये हमारे निशान लगाने में प्रॉब्लम करेगा। तो दोस्तों ये मैं काटूंगी पैंट प्लाजो की तरह ही कटिंग करूंगी दोस्तों, पर इसका अलग है, इसकी मोरी थोड़ी ज्यादा है तो वो दिखाती हूँ। इसको बोलते हैं दोस्तों स्ट्रेट, जो कि आज लुक में चले हुए हैं, बिल्कुल ऊपर से भी खुले और नीचे से भी खुले। तो दोस्तों हम इस लेडीज का आसन लेंगे, 11 इंच पे लगाऊंगी मैं निशान। वैसे 10.5 है दोस्तों, इनको थोड़ा लूज चाहिए, मोटा कपड़ा है इसलिए हमें 11 इंच पे लेंगे। देखो खुली साइड से मैं ले रही हूँ 11 इंच पे। तो 11 इंच का इस तरह आप निशान लगाओगे 11 इंच पे। और जो हम आसन की गोलाई करेंगे उस साइड दोस्तों, उस साइड भी आपको बताती हूँ 11 इंच का कैसे लेते हैं। 11 इंच यहाँ पे लेंगे। तो दोस्तों हमारी लंबाई देखते हैं, 40 इंच लेनी है मेरे को इसमें। तो 40 इंच में कहाँ तक होएगी पहले ये देखते हैं। 40 इंच दोस्तों यहाँ होएगी इसकी। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 37 मेरी लंबाई है, तो मैं इसकी करूंगी दोस्तों यहाँ से 37 है ना दोस्तों, मैं करूंगी 38.5 इंच लूंगी इसके नीचे। यहाँ से दोस्तों हम 38.5 इंच ही लेंगे। कैसे, हम यहाँ पे 40 इंच में से दोस्तों ऊपर रखूंगी मैं 1.5 इंच। जो ये 1.5 इंच रखा दोस्तों, यहाँ पे कपड़ा जोड़ के नेफा फोल्ड करना है, ना कि मेरे को बेल्ट लगानी है। तो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि देखो ये एक्स्ट्रा छोड़ दो आप, नेफे के लिए जो कपड़ा है उसको बिल्कुल अलग छोड़ दो। मैं इतना कपड़ा और जोड़ूंगी 3 इंच का। अगर फुल कपड़ा होता दोस्तों तो मैं 3 इंच का ऊपर छोड़ती। तो इसमें हम पट्टी ऐड करेंगे। तो फिर यहाँ से लेंगे दोस्तों हम, जहाँ मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा नेफे के लिए वहां से लूंगी दोस्तों मैं 11 इंच पे। ये ले लिया दोस्तों मैंने, 11 इंच यहाँ से लगाया है दोस्तों। फिर हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे 11 साढ़े 11 इंच आप निशान लगा सकते हो। मैंने ये 11.5 पे ले लेती हूँ, सर्दी का कपड़ा है कुस्टेना। तो ये लेने के बाद दोस्तों फिर हम यहाँ से लेंगे 2.5 इंच। 2.5 इंच मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया, जहाँ से 11 इंच लिया है। फिर इसको और इसको यहाँ से मिला के देखेंगे, ये आया मेरा 13.5 इंच। तो दोस्तों मोरी का मैंने आपको निशान दिखा दिया था कि मेरी मोरी का निशान आप देख सकते हो 37 इंच, 37.5 इंच यहाँ बनेगा। देखो 1.5 इंच दोस्तों मैंने ऊपर लिया है और देखो ये इतने पे आ गया है। तो आप भी अपना इसी तरह कर सकते हो। 38.5 इंच देखो, 38.5 इंच पे लगाया दोस्तों यहाँ निशान, क्योंकि मैंने 1 इंच ही एक्स्ट्रा लिया दोस्तों यहाँ पे। तो आप दोस्तों पहले अपने निशान आप इसमें को थोड़ा, 40 इंच का ही कपड़ा है उसमें मैंने 1.5 इंच ऊपर छोड़ दिया, 1.5 इंच नीचे छोड़ दिया, फिर अपनी लंबाई ली है। ये है तैयार लंबाई। और इसमें हमने एक्स्ट्रा लिया है इतना, 1 इंच ही एक्स्ट्रा लिया है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो कम कपड़ा है, इसकी वजह से हमारे जो प्लाजो की कटिंग होएगी उसमें जोड़ लगेंगे ऊपर भी और नीचे भी। तो नीचे के लिए दोस्तों मैंने अपनी लंबाई लेके 1 इंच एक्स्ट्रा लिया और कपड़ा जोड़ के इसको हम फोल्ड कर देंगे। और ऊपर भी नेफे के लिए यही करना है। फिर दोस्तों जो मैंने यहाँ पे निशान लगाए थे 13.5 इंच का, तो यहाँ भी मैं 13.5 इंच का निशान लगाऊंगी दोस्तों। 13.5 इंच का यहाँ पे बनेगा। और 13.5 इंच का दोस्तों चौथा हिस्सा जो इसका आधा होएगा 13.5 का, 6.25 इंच। तो 6.25 इंच दोस्तों ये लगा दिए मैंने 6.25 इंच पे निशान। फिर आपकी जितनी भी मोरी है, जैसे इनकी मोरी 8.5 है, तो मैं क्या करूंगी दोस्तों, 8.5 मोरी है तो 4.2 एक साइड लूंगी और 4.2 इस साइड लूंगी। ये वाले जो निशान है दोस्तों ये हमारी मोरी के देख सकते हो, ये 8.5 इंच हो गए। तो आपने जो अब ये निशान लगाए हैं इन पे हम अपनी लाइन खींच देंगे और इसकी मैं कटिंग कर दूंगी। देखो दोस्तों इसमें हमें अपना जो स्केल है बाहर की साइड रखना होता है, और इस साइड जो हमारे बीच की जहाँ सिलाई आएगी उस साइड से दोस्तों मैं ये देखो अंदर की साइड रख के ये लाइन लगा दूंगी। देखो ये लग गया दोस्तों हमारे
इसकी पैंट जो स्ट्रेट है उस पे निशान लगा दिए मैंने। और देखो यहाँ की जो गोलाई होती है वो बिल्कुल थोड़ी सी होती है, तो आप भी इसको बिल्कुल थोड़ी सी करो। तो ये करने के बाद दोस्तों मैं इस पे कटिंग कर दूंगी। यहाँ तो दोस्तों हमें थोड़ा सा अपना मार्जिन छोड़ना होता है सिलाई के लिए। देखो दोस्तों मैंने अपने इसके फ्रंट की कटिंग कर दी है। अब मैं बैक की दिखाऊंगी, बैक की कैसे करते हैं हमें कटिंग। तो रख लूंगी और जो बचा हुआ कपड़ा है उसको अपनी टेबल पे बिछा लूंगी। देखो दोस्तों ये मैंने दूसरा पार्ट अपना बिछा लिया है। तो देखो पहले सीधा किया कपड़े पे, फिर उस पे हम अपना फ्रंट बिछाने के बाद 2-2 इंच दोस्तों ऊपर से लेकर यहाँ आसन से भी 2 इंच और मोरी तक 2-2 इंच के हमने इस तरह निशान लगाने हैं। लास्ट तक हम ये निशान इस तरह लगाएंगे, बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। फिर हम अपने निशानों को सीधा करके दोस्तों इसमें थोड़ा सा दोबारा चेक कर लेते हैं या कोई हमें अंदर या बाहर तो ना हो गया है। और दोस्तों यहाँ पे जो ऊपर है इसकी भी हम गोलाई थोड़ी सी ही इसकी गोलाई करेंगे। तो ये होने के बाद दोस्तों हम इसकी अब कटिंग कर देंगे। जहाँ से दोस्तों हमारे पैर के साइड वाली सिलाई है इसको तो हम ऐसे कैसे रखेंगे, और इसकी मैंने कटिंग भी कर दी है। और यहाँ से जो 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है दोस्तों उस पे हमें इस तरह अपनी कटिंग कर देंगे, जो निशान लगाए हैं उसी पे। देखो दोस्तों ये हमारी कटिंग हो गई है, हमारे स्ट्रेट प्लाजो की कटिंग हो गई है। और दोस्तों इसके साइड में कम कपड़ा, यहाँ से हम पॉकेट नहीं निकालेंगे। तो अब दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ इसमें हम कैसे अपने कपड़े को जोड़ेंगे। जो हमारे पास कपड़ा बचा उसके हम टुकड़े ऊपर भी नीचे भी जो जोड़ने हैं हमें दोस्तों उनको कर लेंगे। यहाँ से दोस्तों थोड़ा ऊपर नीचे है, इसको पहले इसको सीधा करूंगी मैं। तो सूट के साइड से बची हुई है ये कटिंग, तो इसको देखते हैं हम कितनी यूज होएगी हमारे इसमें। तो इसके लिए दोस्तों में इतना तो होगा। पहले तो करेंगे दोस्तों हम बैक में यूज इसको। बैक में जो सिलाई लग करनी है दोस्तों मैंने उस पे इतने ही पट्टी को रख के इस तरह करेंगे दोस्तों हम अपना। यहाँ से दोस्तों मैं 3 इंच एक्स्ट्रा लूंगी। ये इतना था दोस्तों हमारा, यहाँ से हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लेना था, ये हमारी लाइन बन जाएगी। तो ये निशान लग जाएगा मेरा 3 इंच का, ये वाला निशान है दोस्तों। तो क्या करेंगे दोस्तों हम इतना ही और फोल्ड कर लेंगे, अपने इस कपड़े को इतना ही फोल्ड करेंगे। निशान लगाया था दोस्तों, पहले तो हम इसको यहाँ से अलग करेंगे, भी हम अलग कर देंगे इसकी। फिर मैं जो निशान लगाया था वहां देखते हैं, निशान दोस्तों मेरा यहाँ से है। देखो एक जोड़ है दोस्तों, ये हमारा इसके बैक में लग जाएगा, ये हमारा बैक जोड़ है इसका। अब आ गया दूसरा, इतना और जोड़ का टुकड़ा चाहिए। तो दोस्तों इसमें तो शायद पूरा नहीं होएगा जो बचा था। तो मैं अब क्या करेंगे दोस्तों, हम ये जो बची हुई पट्टी है इसमें से निकाल लूंगी मैं। एक जोड़ दोस्तों हमने इसमें लगाना है फ्रंट में। देखो ये भी इस तरह रख के हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। मैंने इसको भी देख इस तरह फोल्ड कर दिया है और इसकी भी हमें इस तरह कटिंग कर लेंगे। देखो दोस्तों ये हमारे 2 जोड़ लगेंगे जो कि मैंने इनकी कटिंग कर दी है। ये ऊपर का तो हो गया दोस्तों पूरा। अब नीचे मोरी में जो हमने जोड़ लगाने हैं वो दिखाती हूँ आपको। देखो मोरी में दोस्तों मैं इतने 2 टुकड़े और एक और 2 और लूंगी ऐसे टुकड़े, और जो हमारी इसको कर देंगे पूरा। तो इस तरह आप भी जोड़ लगा के देखो। मैंने अपने इस प्लाजो को तो कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं इसकी बाजू। दोस्तों ये जो कपड़ा बचा हुआ है तो इसमें से अब हम इसकी थोड़ी सी मैनी कटिंग करेंगे। आपने देखा तिरछी करके, और इस तरह हम अपनी देखो ये हमारी इसकी मैंने भी कटिंग कर दी है मैंने।
अब दोस्तों इसकी जेब रह गई है, जेब देखते हैं कहाँ से कैसे कटिंग करूंगी। पहले बाजू के लिए देखते हैं। बाजू के लिए पूरा नहीं होगा, यहाँ से बीड़ा है, कहीं से चौड़ा है। तो ये अब इसमें से पहले मैं निकाल लूंगी अपनी जेब। जेब दोस्तों हम रखते हैं 7.5, जो कि 7 तैयार हो जाती है। थोड़ी एक्स्ट्रा दोस्तों 7.5। देखो ये हमारी पॉकेट हो जाएगी दोस्तों इसकी तैयार। तो दोस्तों एक तो मेरा पूरा हो गया, पैंट के सारे पार्ट हमारे पूरे हो गए हैं। एक पट्टी जो इसमें से बचेगी वो हम बाद में लगा लेंगे। अब बाजू दिखाती हूँ कहाँ से निकाल लेंगे। तो बाजू के लिए दोस्तों पहले हम अपने कपड़े की लंबाई देखते हैं। मेरी बाजू दोस्तों 17 है, 17 इंच की है। तो ये ज्यादा है, मैं इस पे क्या करूंगी 2 इंच एक्स्ट्रा लेके इतने कपड़े को ही फोल्ड करूंगी। तो दोस्तों बाजू थोड़ी खुली रखनी है, तो उस हिसाब से मैं इसको भी बिल्कुल सीधा ही फोल्ड करना पड़ेगा मैं। तो ये लंबाई लेने के बाद दोस्तों यहाँ से मैं इसको बिल्कुल ही अलग कर दूंगी। ये करने के बाद आप इसको एक बार इस तरह फोल्ड करें, या आप इसको इस तरह रख लो। पहले ये जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है ना इसको हटा दो यहाँ से। तो देखो दोस्तों इस तरह मैंने अपनी बाजू के 4 फोल्ड कर लिए हैं। तो अभी देखते हैं दोस्तों हम आगे से कितनी रखनी है मेरे को। ये थोड़ा लुक आना चाहिए बाजू का, ये 7 है, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। 6.5 इंच तैयार हो जाएगी इसकी मोरी। और ऊपर से दोस्तों बाजू यहाँ से भी हमारी 7 इंच है। तो देखो थोड़ा सा कपड़ा इसके हमारे मुड्ढे में जाएगा, थोड़ा सा ही जाएगा, वो मैं अभी जोड़ लगा दूंगी इसमें। तो देखो बाजू की कटिंग ये होगी हमारी। थोड़ा सा कोण यहाँ होते हुए इसको इस तरह बाजू की कटिंग करेंगे हम। और थोड़ा सा जोड़ यहाँ लगेगा, उसके लिए ये जो कपड़ा बचा हुआ है दोस्तों इसमें से हम अपने जोड़ के लिए कपड़ा निकाल लेंगे। देखो दोस्तों यहाँ तक मैं इसमें जोड़ लगाऊंगी। जोड़ के लिए हमें कम से कम 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो यहाँ से हम 2 इंच एक्स्ट्रा लूंगी मैं। ये हो जाएगा हमारा थोड़ा जोड़ के लिए। ऐसे निशान लगा के इसको इतना ही गोलाई में करेंगे दोस्तों यहाँ से। तो आप देख सकते हो ये 10 इंच होना चाहिए, 10 इंच है। देखो आप इसकी बाजू की कटिंग भी ये दोस्तों देखो एक ये कटिंग होगी है। ऐसी ही एक हम और ले लेंगे, यहाँ से निकलेगी तो यहाँ से भी ले लो। देखो यहाँ से भी बिल्कुल निकल रही है, तो मैं इसी को कट कर लूंगी। तो दोस्तों ये तो हमारे जोड़ के लिए होगी है। ये मेरी बाजू भी होगी दोस्तों। ये जो बचा हुआ ये गले वगैरह में काम आ जाएगा। तो दोस्तों थोड़ा सा घुमा फिरा के हमने अपना सूट पूरा कर लिया है। लास्ट तक वीडियो को देखना दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।